नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हेलो पीएमसी। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर काजल। दोस्तों, अपने सवालों का जवाब पाने के लिए, उलझनों को सुलझाने के लिए क्या मार्ग है? ध्यान ही मार्ग है। और जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। कुछ परेशानियां हो सकता है हम फेस कर रहे हों। अपने सवालों का जवाब हम कहाँ पाएं? तो आप सभी इस समय बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। हेलो पीएमसी में हम लाते हैं आपके सवालों के जवाब। आपके सवाल, हमारे जवाब। हमें उम्मीद है कि आप सभी ध्यान कर रहे हैं और आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे। आपकी मदद करना हमारा धर्म है। हम सभी आपकी मदद करने के लिए कार्यरत हैं। दोस्तों, समय गंवाने के लिए नहीं है। पत्री सर हमेशा हमें बोलते थे कि आंखें खोल के क्यों बैठे हो, खाली हो, आंखें बंद करो, ध्यान करो, कुछ सीखो। वो कहते थे तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं, तुम क्या कर रहे हो उन 24 घंटों में? हर समय हमें निरंतर कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ सिखाना है, कुछ ना कुछ बांटना है। क्या होता है जब हम सीखते हैं, सिखाते हैं और बांटते हैं? दोस्तों, हम सभी की चेतना का विकास होता है। अगर हम केवल सीखते गए तो हम रुके हुए पानी की तरह हो जाएंगे। और आप सभी जानते हैं रुके हुए पानी का क्या होता है। हमको बहना है, हमें अपने ऊपर काई नहीं जमने देनी। पानी का गुणधर्म है बहना। तो इसीलिए हम अपने प्रश्नों को, एक्सपीरियंसेस को सबके साथ साझा करें और अपना ज्ञान वर्धन करें। जो बात आपको समझ ना आए, आप जितनी भी समझ आई उसको दूसरे व्यक्ति को समझाना शुरू कर दें। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपकी लर्निंग, आपकी समझ, आपकी प्रज्ञा स्वतः ही बढ़ती जाएगी। और यही तो हम चाहते हैं। ए सीखा है तो ए को पक्का करें, बी सीखा है बी को पक्का करें। सिखाते जाएं, बांटते जाएं, पढ़ते जाएं, बढ़ाते जाएं। ये मनुष्य जन्म का प्रारब्ध है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहाँ है? हमारे भीतर ही है। जी, हमारे पास एक प्रश्न आ चुका है। अपना प्रश्न पूछिए दोस्तों। ध्यान से रिलेटेड जो भी आपका प्रश्न है, हम आपके उत्तर आप तक प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। जी नमस्ते जी। जी नमस्ते, अपना नाम बताएं। मैं हेमंत रामचंदानी इंदौर से बोल रहा हूँ। अच्छा। मध्य प्रदेश से। जी नमस्कार हेमंत जी। मैं जैसे ध्यान लगाता हूँ तो मेरे को ध्यान में ऐसे कोई अनुभव होते हैं, वो नहीं हो पाते। जब भी मेरी इच्छा होती है मैं ध्यान लगाता रहता हूँ। दिन में भी होता है, सुबह भी होता है, ऑफिस में बैठा रहता हूँ तो लगाता रहता हूँ। लेकिन ऐसा कोई अनुभव होना चाहिए कि हाँ मैं वाकई में लगा रहा हूँ, कुछ अनुभव है, वो अनुभव नहीं हो पाते। ऐसा होता है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न हेमंत जी। कितने समय से ध्यान कर रहे हैं? ध्यान तो वो काफी टाइम पहले से भी करता था। उसके बाद में पीएमसी से मैंने जुड़ा, सर को मैंने सुना, पत्री जी को भी सुना, और श्रेयस डायगर जी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो उनका था वो मैंने क्लासेस भी अटेंड करी, जो 21 दिन की वो हुई थी। तो करता ही रहता हूँ मैं ध्यान तो ला।
लेकिन वो क्या एक अनुभव होना चाहिए कि हाँ भाई अपन को अंदर के अनुभव कुछ हुए, वो अनुभव नहीं हो पाते हैं। तो जैसे कभी अनुभव होंगे तो लगे कि हाँ भाई हम ध्यान में आगे जा रहे हैं, वो ज्यादा प्रगति होगी हमको कुछ चीज। जी हेमंत जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये काफी सभी लोग इस प्रश्न का शायद उत्तर जानना चाहते होंगे और आप एक माध्यम बने हैं इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। दोस्तों, ध्यान का अनुभव हमें कैसे पता चले कि हम ध्यान में प्रगति कर रहे हैं? कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है क्योंकि कुछ लोगों को कुछ अनुभव खास नहीं होता। अगर आप सज्जन सांगत्य करते हैं तो आपने ये समझाना होगा कि कुछ लोगों को थर्ड आई अनुभव होते हैं, कुछ लोगों को अपने शरीर में एक बिजली कौंधती हुई सी फील होती है, कुछ अनुभव होते हैं, किसी को ठंडा महसूस होता है, किसी को गर्म महसूस होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको कोई अनुभव नहीं होता। तो हमको पता कैसे चले कि हम ध्यान में आगे प्रगति कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये बात जान लीजिए कि अगर आपको कोई अनुभव होता है तो बहुत बढ़िया, आपको कोई अनुभव नहीं होता तो भी बहुत बढ़िया। पत्री सर ने हमको एक गोल्डन सूत्र दिया है, नो एनालिसिस। आप ये मत सोचिए अरे उसको तो ये अनुभव हो गया, मुझे तो अनुभव हुआ नहीं, अरे ये क्या हुआ, पता नहीं मेरा ध्यान लगा भी है कि नहीं। तो ये सब शक शुबा को छोड़ दीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ध्यान में कितनी प्रगति हो रही है, तो आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही हैं, आपको उनकी तरफ देखना है। विजन आती है नहीं आती, नहीं, उसकी तरफ नहीं देखना। आपको देखना है कि अच्छा, मान लीजिए हेमंत जी, आप सोचते हैं कि आपकी वाइफ पर आपको बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अभी और प्रगति करने की जरूरत है। आप किसी बच्चे पर चिल्ला देते हैं, आप किसी रिक्शे वाले पर चिल्ला देते हैं, तो यहाँ पर आपको अभी प्रगति करने की ज़रूरत है। हमारी जो रियल लाइफ है, हमारी जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, वही हमको बताती हैं, वही हमारा मार्गदर्शन करती है कि हमने कितनी प्रगति कर ली है। हमको एक स्थित प्रज्ञा स्थिति में रहना है, मतलब कि आप किसी भी भाव में आप बिल्कुल स्थित रहें। तो आप मान लीजिए आपने ध्यान में बहुत सुंदर प्रगति कर ली है। अगर आप हर सिचुएशन को शांति से डील कर सकते हैं, मन में आपके उथल पुथल भी नहीं हो रही, तो मान लीजिए, जान लीजिए कि आपका ध्यान बिल्कुल बढ़िया हो रहा है और आपकी प्रगति भी हो रही है। हेमंत जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच हेमंत जी। तो दोस्तों, आपने ये जाना हेमंत जी के प्रश्न से कि आपको ध्यान के अनुभव पर ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फील हो रहा है, नहीं फील हो रहा, वो मापदंड नहीं है। मापदंड क्या है कि आप अपनी रियल लाइफ में कैसा बिहेव करते हैं, क्या करते हैं आप अपनी रियल लाइफ में। आप मान लीजिए मैं आपको एक ओशो की एक कहानी बताती हूँ जो ओशो कहा करते थे। तो ओशो कहते हैं कि एक इंसान जो है वो, उसको लगा कि नहीं, यहाँ पे पृथ्वी पर तो मैं कुछ खास नहीं सीख रहा, अपनी रियल लाइफ में कुछ खास नहीं सीख रहा मैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे ये सब छोड़ छाड़ के हिमालय पे चला जाना चाहिए। चला गया, अपना घर बार छोड़ के, रोती हुई पत्नी, रोते हुए बच्चों को छोड़कर चला गया। और चला गया, एक अपने लिए गुफा चुन ली। 15-20 साल तक वो उसी गुफा में रहा और ध्यान करता रहा। 15-20 साल के बाद वो वहाँ से उतर के आया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, कुछ अजीब भी लग रहा था। अब बस में ट्रैवल करा इसने, ये जो योगी था ये बस में चढ़ गया। बस में चढ़ा तो बस पीछे वाले व्यक्ति ने इसके पैर पर पैर रख दिया, जैसे बस में कभी कभी होता है ना। तो इसने पीछे जोर से मुड़ा, बहुत जोर से उसने उसको पैर दबाया था और कस के पीछे वाले के मुंह पर चांटा रसीद कर दिया। क्योंकि गुफा में बैठकर ध्यान करना तो बहुत सरल है, यहाँ असली टेस्ट दोस्तों यहाँ है। जी दोस्तों, हमारे पास अगला प्रश्न आ चुका है। जी, प्रश्न पूछें। हेलो जी, नाम हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम,
मैम मैंने ये लास्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ बहुत मेडिटेशन किया था। मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया था, बट मैं अचानक से मेरा 2-3 मंथ मेडिटेशन बिल्कुल छूट गया और मैं इधर अब मेडिटेशन करी। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है क्योंकि मेरा 5 साल दवा चल रहा था। जो दवा में जो भी तकलीफ हो रही थी उस टाइम, वो सारी चीज इतना अधिक रिलीज हो रहा है, इतना अधिक हो रहा है, वो चीज मैं फील कर रही हूँ। उस दर्द को मैं देख पा रही हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मेरे शरीर में बहुत कंपन है। मैं जितना मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं एक दिन में 3-3 घंटे 3.5-3 घंटे में मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं मुझे कब तक आराम मिलेगा? आप कहाँ से बोल रही हैं? आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं सदमा चौरसिया बोल रही हूँ मैम। पीएमसी हिंदी में अभी 1 हफ्ता हुआ, मेरा वीडियो भी पड़ा है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम कब ठीक होंगे, है ना? हमारी हाँ इतनी हाँ मैम। फिजिकल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ये सब कब ठीक होंगे? तो दोस्तों, हाँ मैम। इसका आप समझिए, इसका कारण ये है कि कोई भी बीमारी का कारण जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपने इस जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया हो जिसकी वजह से आप इतने बीमार हो रहे हो, लेकिन पिछले जन्मों का लेखा जोखा भी तो आप ही को सॉल्व करना है। तो उसकी पिछले जन्मों के कर्मों की सफाई का क्या मार्ग है? एक ही मार्ग है दोस्तों, और वो मार्ग है ध्यान। आप अपना ध्यान करते जाइए और ये सोचिए कि आपके अंदर से सफाई हो रही है, आपके अंदर से क्लेंजिंग हो रही है, आपकी क्लीनिंग हो रही है। ये मत सोचिए मुझे तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप इसको देखने का नजरिया बदलिए। ये अच्छी बात है हो रही है। आपके कर्म, हाँ मैम। आपके कर्मों का प्रक्षालन हो रहा है। बिल्कुल आप साफ सुथरे चमक कर निकल कर आएंगे। लेकिन जब हम कोई गंदा कपड़ा धोते हैं, हमको खूब ब्रश लगाना पड़ता है, जोर जोर से। सोचिए वो कपड़ा अगर रोने लग जाए तो, कि मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और हो क्या रहा है असल में? हो क्या रहा है कि उसकी सफाई हो रही है और वो एक सुंदर सी चमकदार कमीज बनकर आएगी। तो हमको यही करना है। जो हो रहा है, आपका नाड़ी मंडल शुद्धि हो रहा है। हमारे शरीर में 2,72,000 नाड़ियां हैं। उनके अंदर हमारे सारे कर्मों का कचरा इकट्ठा है। वो साफ होने में देर लगती है। आप निरंतर ध्यान कीजिए। आप कह रही हैं कि आप 2-3 घंटे तो ध्यान करती ही हैं। आप इसको जारी रखिए। जब मौका मिले ध्यान में बैठ जाइए और कभी ये बोलना बंद कर दीजिए कि मुझे बड़ी तकलीफ है। हमेशा क्या बोलिए अपने आप को? मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, मेरा नाड़ी मंडल का प्रक्षालन हो रहा है। क्या आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा? आई एम श्योर। मैम 1 सेकंड मैम ये मुझे बता दीजिए। मैंने बहुत सारे पीएनसी अनुभव सुने हैं मैम। ये JTTP 14-15 ये सब क्या है, मुझे जानकारी नहीं है। आप जो हमने नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहा है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कर्म का लेखा जोखा बहुत एक हाई लेवल की लर्निंग है। माने ये समझना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से कौन से कर्म का कौन से लाइफ टाइम में कौन से समय में निपटारा होगा। निपटारा तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कह कर गए कि जो आपके शरीर में व्याधियां आती हैं, रोग आते हैं, वो आपके पास्ट कर्मा की वजह से ही आते हैं। तो प्रोसेस को धीरे धीरे होने दीजिए। हम नेक्स्ट कॉल ले सकते हैं। जी दोस्त, अपना प्रश्न पूछिए, अपना परिचय दीजिए। हेलो जी मैडम, नमस्कार। नमस्ते। आप कहाँ से हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार वर्मा है। जी मैं बेसिकली लखनऊ के पास एक जगह सीतापुर है, सीतापुर आई हॉस्पिटल यहाँ का फेमस है, जी वहाँ मैं रहता हूँ। जी बेल्जियम में मेरी लड़की है, उसने आपका लिंक हमको भेजा और मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर हूँ, सुजोक मास्टर टीचर हूँ, एक्यूप्रेशर मास्टर टीचर हूँ। लेकिन उसने कहा कि पापा आप ऐसा है कि इन सब के ऊपर ध्यान जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, जो सारी प्रॉब्लमों का एक साथ निवारण करता है। जी। तो क्या है कि मैंने उसकी एडवाइस पे आपका ग्रुप ज्वाइन कर लिया
और साथ में हफ्ते भर से मुझे हाइपर एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम है, लिवर फैटी हो गया है, गाल ब्लैडर थोड़ा सिकुड़ गया, उसमें कुछ मेरा ट्रीटमेंट लंबर में डिजनरेशन हो गया था एज की वजह से। उसके ट्रीटमेंट की वजह से गाल ब्लैडर में 2 छोटे छोटे स्टोन 3-3 6 mm के, जिसको रेकी से करके हमने 3-3 mm के कर भी लिए हैं। तो गाल ब्लैडर जो है वो छोटा हो गया है, लिवर फैटी है, गैस और एसिडिटी और कमजोर हाजमा अभी फिलहाल प्रॉब्लम है। बीपी भी थोड़ा सा हल्का सा हाई रहता है जी। ठीक है। तो मैंने चक्र मेडिटेशन 1 हफ्ता पहले ये आर्ट ऑफ लिविंग का श्री श्री रविशंकर जी का शुरू किया था। तो जब जिस दिन शुरू किया था उस दिन बहुत हाइपर एसिडिटी हुई मुझे, तो फिर धीरे धीरे कुछ कम हुई। तो मैंने कहा कि मैं जैसे सारी प्रॉब्लम्स को निपटाने के लिए जैसे चक्र बैलेंस करूं, तो कौन सा चक्र बैलेंस करूं, श्री श्री रविशंकर जी का करता हूं या आप कुछ कराएंगे। मैंने आपको अपनी सब प्रॉब्लम बता दी कि क्या क्या प्रॉब्लम है। गाल ब्लैडर श्रिंक कर गया है, 2 छोटे छोटे स्टोन है, लिवर थोड़ा फैटी ग्रेड 1 है, हल्का सा हाई बीपी है, तो हल्की फुल्की दवा, और लंबर और सर्वाइकल दोनों की हड्डियों में डिजनरेशन हो गया है, जिसको मैं अपना एक्सरसाइज करके मतलब और होम्योपैथिक की दवा आती है उसे खाकर रोके रहता हूँ, कर सब लेता हूँ काम, कोई ये नहीं है। लेकिन अभी मेन ये है, मुझे लगता है मेरे चक्र जो है वो डिसबैलेंस है, इसीलिए मुझे ये हाइपर एसिडिटी और ये गैस की प्रॉब्लम रहती है जी। उसकी दवा खानी पड़ती है मुझे, और बीपी की दवा खानी पड़ती है, प्रोस्टेट भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जी, मैं आपकी प्रश्न का जवाब देती हूँ। आपका धन्यवाद बहुत बहुत प्रश्न पूछने के लिए सर। दोस्तों, आप सभी को लाइफ में कुछ कुछ तरह की हेल्थ इश्यूज होती हैं। कई लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, टांगों में भी तकलीफ है, लिवर में भी तकलीफ है, मान लीजिए गॉल ब्लैडर में भी तकलीफ है, मान लीजिए हार्ट में भी तकलीफ है। तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ी सुंदर बात बताती हूँ। ओशो कहते हैं कि आप एक पेड़ की देखते हैं कि पत्तियां बहुत गंदी हो रही हैं, खराब खराब पत्तियां आ रही हैं, तो आप क्या एक एक पत्ती पर जाकर दवा लगाएंगे? कितना सुंदर और गहरा प्रश्न पूछा ओशो ने कि क्या एक एक पत्ती का जाकर इलाज करोगे? एक एक पत्ती का इलाज करने लग गए तो फिर तो हो गया काम। पेड़ पर तो हजारों लाखों पत्ते हैं। तो प्रॉब्लम हमने गलत जगह पर डायग्नोज करी है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम जब आपके पेड़ की जड़ हेल्दी होगी तो उसके तना, उसके पत्ते, फल, फूल सभी हेल्दी आएंगे। तो एक एक रोग पर काम करने की बजाय, एक एक चक्रा पर काम करने की बजाय हम एक रामबाण को यूज करते हैं। रामबाण समझते हैं ना? एक बाण से सारा काम। तो ध्यान के मार्ग पर वो रामबाण है आनापानसति ध्यान। यह आप बात जान लीजिए, श्वासों के साथ जब आप एक हो गए, आपका नाड़ी मंडल शुद्ध हो गया, इतनी आपको कॉस्मिक ऊर्जा मिलेगी कि आपके सभी रोगों का निवारण हो जाएगा धीरे धीरे। तो श्रद्धा तो मैं नहीं कहूंगी कि श्रद्धा रखिए, मैं कहूंगी पहले कीजिए फिर विश्वास कीजिए। जो तकलीफ है मैं कौन सा ध्यान करूं मैडम? आप उस जो भी तकलीफ है आप उसके लिए आनापानसति ध्यान कीजिए। केवल और केवल हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, आंखों को बंद कीजिए और अपनी नॉर्मल सांसों के साथ एक हो जाइए। आप कुछ ही समय में पाएंगे कि आपकी तकलीफें कम होने शुरू हो जाएंगी। कुछ ही समय में आप पाएंगे कि आपको सही मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। सही मार्ग दोस्तों आनापानसति ध्यान। हमारे पत्री सर कहते थे ध्यान एक ही है और वो है आनापानसति ध्यान। गौतम बुद्ध का सिखाया हुआ ध्यान। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ऑलरेडी ये देख चुके थे कि इंसान की तकलीफों के लिए
एक ही मार्ग है और वो है आनापानसति ध्यान। बुद्ध बोल कर गए, बुद्ध का सूत्र है कि दुख है, तो दुख का निवारण क्या है? दुख का निवारण है दोस्तों अपनी सांस के साथ एक हो जाना। एक एक पत्ते पर मलहम ना लगाएं, सीधा जड़ तक जाएं। और जड़ तक जाने, जड़ आपकी जड़ क्या है? आपकी जड़ है आपकी सांस। सांस को लीजिए धीरे से, प्यार से, कोमलता से और अपनी सभी तकलीफों से निवारण पाइए। हम अगला कॉल ले सकते हैं। अपना नाम बताएं, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम करुणा है, मैं झारखंड से हूँ। जी मैं करुणा जी। पीएनसी इंडिया बहुत समय से देख रही हूँ। मैं बहुत सारे मास्टर बनो कोर्स भी किया था। मुझे नींद बहुत आती है मैम। आपको नींद कब आती है? ध्यान के समय आती है या वैसे भी आती रहती है? नहीं, ध्यान के समय, ध्यान तो जब करती हूँ, ध्यान के बाद मतलब फिर लगता है कि मैं सो जाऊं। जैसे अगर मैं सुबह 4 बजे उठ गई, मेरी नींद खुल जाती है। 4 बजे उठ गई, थोड़ा देर ध्यान किया, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो वो सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए ध्यान के तुरंत बाद? और मतलब नींद आती है मुझे, दोपहर में बहुत नींद आती है। जैसे काम किया, थक गई, एनर्जी लेवल जैसे कैसे बढ़े। बीच में मैंने जब बहुत पहले किया था ध्यान, जब सर के साथ मास्टर बनो प्रोग्राम करती थी, उस समय जुड़ी थी मैं, तो उस समय मुझे लगता था कि मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया। मुझे एकदम नींद नहीं आती थी। मेरा जब हर चीज लगता था कि जैसे बहुत ज्यादा मेरे को कुछ करने का मन करता था, इस टाइप से लगता था। लेकिन अभी बहुत समय से ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे बहुत नींद आती है। जी करुणा जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। आपका धन्यवाद कि आपने सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों के इस सवाल को उत्तर मिल जाएगा, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, ध्यान में हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सो गए, लेकिन ये बात जान लीजिए कि आप जब ध्यान करते हैं, और शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद झपकी लग गई, पता नहीं ध्यान में थे या नहीं थे, तो ये बात जान लीजिए कि आपको उस समय भी कॉस्मिक ऊर्जा मिल रही है। आपके शरीर को उस ऊर्जा की जरूरत है और सहज भाव से जो हो रहा है उसको होने दीजिए। खूब सारी ऊर्जा मिलेगी। ये पहला स्टेप होता है दोस्तों, कि आपकी बॉडी को इतनी ऊर्जा की जरूरत होती है आपको ध्यान के जरिए, आनापानसति के जरिए। क्योंकि आपके सारे बाहर के जो ऊर्जा कहाँ से बाहर निकलती है? खुले हाथों से, खुले पैरों से, खुली आंखों से। इन तीनों को हमने बंद कर दिया, हाथ क्रॉस कर लिए, पैर क्रॉस कर लिया, आंखें बंद कर ली। अब ऊर्जा आपके शरीर में भरनी शुरू हो जाती है। तो अब ये ऊर्जा को आप इकट्ठा होने दीजिए। अब ये मत सोचिए कि मैं तो सो गई, अरे मैंने किया क्या, मैंने तो सारा टाइम बर्बाद कर दिया। ऐसे मत सोचिए। आप उसी स्थिति में जा रहे हैं जिसकी आपके शरीर को जरूरत है। अगर ध्यान के बाद आपको नींद आ जाती है तो आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय आएगा जब आपके शरीर में इतनी ऊर्जा हो जाएगी कि आपकी नींद खुद ब खुद कम होती जाएगी। तो इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मैं सो गई, मुझे तो नींद आ गई और मुझे तो इतनी नींद आती है। शरीर को जरूरत है। शरीर की विजडम को समझिए, शरीर की विजडम को सुनिए। शरीर कोई हमसे अलग नहीं है दोस्तों, सोल से कोई अलग नहीं है शरीर। सोल का सबसे बाहर का जो लेयर है, बाहरी सतह है, वो आपका शरीर है। वो कुछ बता रहा है, उसकी थकावट कुछ आपसे कह रही है। आप सुनने को तैयार हैं कि मुझे क्या कहना चाहता है? आप उसको सुनिए, और जब आपका आराम करने का मन करता है, आराम कीजिए। और हमेशा शाकाहारी भोजन खाइए, प्यार से बना हुआ भोजन खाइए, गर्म भोजन खाइए। कभी बासी भोजन मत खाइए, फ्रिज से निकाला हुआ भोजन मत खाइए। ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए, प्यार से बनाइए, प्यार से परोसिए। ध्यान कीजिए, शाकाहारी रहिए, और आप देखिए आपकी ऊर्जा कैसे बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई इसमें चिंता की बात ही नहीं है। जी मैम, एक और सवाल है मेरा। मास्टर्स के मैंने सुना है कि पर्सनल मतलब सेशन होते हैं, तो उन सब से मैं कैसे जुड़ सकती हूँ? वो आप उन्हीं नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए। हर ग्रुप के अपने एडमिन्स होते हैं, उनसे आप उनका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं और आप
वो नंबर अपनी कहाँ से मिलेंगे मुझे? परेशानियों का, जिस आप ग्रुप पर हैं वहीं सर आप बात कीजिए। आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। आपको और कोई दिक्कत हो आप हमारे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पर, आप उससे हमारे से बात कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान में एक भाव होता है जिसको बोलते हैं सहज भाव। कुछ करना नहीं है दोस्तों, ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं होता। ध्यान डू करना नहीं है, ध्यान है अंडू करना। धीरे 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 हम अंडू करना शुरू करते हैं। कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ एकांत में विश्राम करना है, एकांत में स्थित हो जाना है। दोस्तों, ऐसा हमने देखा है कि कई लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहते, अपने प्रश्न नहीं पूछना चाहते। एक झिझक होती है मन में, क्या पूछें, मैं क्या पूछूंगी, मैं क्या पूछूंगा, मुझे तो आता नहीं पूछना, मैं क्या करूं। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे मन के अंदर के विचार हैं, आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, ये साइकोलॉजिकल ब्लॉक है। मैं तो नहीं पूछ सकता, मैं तो नहीं पूछ सकती, मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं होता, अरे ये तो मेरी इमेजिनेशन थी, ये तो मैं सिर्फ मनगढ़ंत बातें सोच रही हूँ। ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं, ये तो मनगढ़ंत था, पता नहीं क्या देखती हूँ, मैंने तो पूरी पिक्चर देख ली, मुझे लगता है मैं तो सपना देख रही थी। दोस्तों, आप अपने आप पर संयम साध रहे हैं। ध्यान करते करते धीरे धीरे आप अपने सारे घोड़ों को नियंत्रण में ला रहे हैं। जानते हैं आप कितने घोड़े हैं? आप अपनी इंद्रियों के घोड़ों को साध रहे हैं। तो जो आपकी दिक्कत हो, आप उस प्रश्न को ज़रूर पूछिए। दोस्तों, हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी सभी समस्याओं का जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। हेलो पीएमसी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा उत्साह वर्धन कीजिए, इसी तरह हमें अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। लव एंड लाइट।